नमस्कार। निफ्टी बैंक निफ्टी का डिस्कशन करने वाले हैं। 6 और 7 तारीख को मार्केट क्लोज रहेगा, सीधा 8 तारीख को खुलेगा। तो हमें मंडे को मार्केट कैसे गैप अप या गैप डाउन किस प्रकार से दिखता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसी के साथ साथ जो आज जीएस2 रेट कट हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा भारत की अपेक्षा हो गई थी कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, हमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी म्यूचुअल फंड्स में या अपने पोर्टफोलियो में देखने मिलेगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद आज एक ऐसा न्यूज़ भी आया था जहाँ पे ओवरऑल ट्रम्प साहब बोले हम इंडियन आईटी कंपनीज जो अमेरिका में काम कर रही है उस पर भी टैरिफ लगा देंगे। तो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड न्यूज़ थी। उसके बाद मार्केट कैसे रिएक्ट किया उसकी बात करेंगे, और ओवरऑल समझने वाले हैं आपकी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करके चलना है और स्टॉक्स का पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बड़े टॉपिक पे कि कल जीएसटी का रेट कट हुआ था। आप ये चीज़ समझिए, कल जीएसटी काफ़ी ज़्यादा भारत सेलिब्रेट कर रहा था कि जीएसटी जो थे बड़े इतने स्लैब्स में थे, तो अब सिर्फ 5% और 18% के स्लैब्स में आ चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर ये काफ़ी ज़्यादा बूम करने वाले हैं। लेकिन आज देखते हैं तो हेल्थ केयर सेक्टर भी कुछ परफॉर्म नहीं किया, एफएमसीजी सेक्टर भी कुछ परफॉर्म नहीं किया। निफ्टी आईटी सेक्टर ये रेड क्यों है इसके बारे में भी समझेंगे ओवरऑल। तो 10 बजे के आसपास, 10 एएम के आसपास इंडिया में न्यूज़ आता है, बड़े बड़े न्यूज़ आर्टिकल इसे छाप देते हैं भैया कि अमेरिका जो है अब टैरिफ लगाने वाला है भारत के आईटी कंपनीज पे। तो सबसे पहले इसका थोड़ा चार्ट देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे ही मार्केट ओपन होता है, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे, और यहाँ पे 10 बजे के आसपास ये जो कैंडल है, ये 10 बजे वाली कैंडल है, इसके आसपास न्यूज़ आती है कि भैया अमेरिका जो है वो इंडियन कंपनीज जो है आईटी कंपनीज उस पर टैरिफ लगाने वाला है यूएसए में। अब ये काफ़ी ज़्यादा शॉक वाली बात थी, क्योंकि जो भारत के बाहर जाते हैं लोग काम, ऑफ कोर्स भारत का, ऑफ कोर्स गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई इंडियन। आप बड़े बड़े कंपनीज के परप्लेक्सिटी मेड बाय इंडियन, तो बड़े बड़े कंपनीज के जब आप सीईओ देखते हो वो इंडियंस ही है। तो थोड़ा शॉक की न्यूज़ आई थी, फिर पता चला ऐसा कुछ नहीं है, कोई टैरिफ वैरिफ लगाने वाला नहीं था, वो सब हवा थी। तो ये जो सिचुएशन बनी थी, ये ओवरऑल सिचुएशन बनी थी जब न्यूज़ आई थी। तो उसके बाद एनडीटीवी ने, ब्लूमबर्ग ने, उसके बाद सीएनबीसी ने क्लैरिफाई कर दिया था कि अमेरिका के किसी पोर्टल ने वो न्यूज़ छापी थी और हमने बता दी, एंड देन न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट में इस प्रकार से, और न्यूज़ का इम्पैक्ट होता भी है। अब ये वाला जो लेवल है, ये जो 2 लेवल है, इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसको डिस्कस करने के पहले मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में अभी चल क्या रहा है। मार्केट अभी पूरा रिटेलर्स या आम जनता के हाथ से निकल चुका है। क्योंकि आप समझो अभी बिहार के इलेक्शन है, बिहार के इलेक्शन, ऑफ कोर्स ये जो जीएसटी रेट कट का जो सीन था, ये जो आपको लग रहा है कि जो जीएसटी रेट कट किया था सरकार ने, ये कोई आपकी समझो, बिहार में इलेक्शन चल रहा है, एंड ऑफ कोर्स अगर बीजेपी कहीं ना कहीं लूज़ करती है तो बिहार का इलेक्शन में सबसे ज़्यादा इफेक्ट गिरेगा। उसके बाद एक पेड़ा देना था, पेड़ा समझ रहे हो आप, आपको कुछ दिया जाता है जिससे आपकी अपेक्षाएं बाजार से बढ़ जाती है और सरकार से बढ़ जाती है। तो उसके लिए भैया बोले जीएसटी थोड़ा कम कर दिया जाए, बट आप समझिए जीएसटी कम करने के बावजूद, इतना जीएसटी का अगर इफेक्ट कम हुआ ही है, तो फिर एफएमसीजी सेक्टर जो बार बार डिस्कस किया जा रहा था, हेल्थ केयर सेक्टर बार बार डिस्कस किया जा रहा था, ये मार्केट में इसका अच्छा इफेक्ट क्यों नहीं दिखा। एटलीस्ट थोड़ा बहुत ग्रीन आप भैया, चलो ये तो भी हेल्थ केयर सेक्टर तो भी चलो थोड़ा बहुत मान लेते, 0.02 ही गिरा है, लेकिन आप 1.42% एफएमसीजी सेक्टर गिरता है। निफ्टी रियलिटी सेक्टर 1.16। अच्छा, निफ्टी आईटी सेक्टर तो ये तो न्यूज़ से गिरा है मान लेते, लेकिन ये क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे। उसके बाद अगर आप देखो ओवरऑल चार्ट को ध्यान से समझने का प्रयास करो, पुरानी ड्राइंग्स में डिलीट करता हूँ, और आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए अभी इंडिया में मैनिपुलेशन किस प्रकार से हो रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, शायद आसानी से समझ आए आपको। मैं बार बार आपको बोला था कि मार्केट जब फॉल किया था, इस जोन में जब मार्केट फॉल किया था, ये मार्केट का तो इंपॉर्टेंट जोन है। मैं लास्ट टाइम भी बोला हूँ आपको, ये वाला जो जोन है 24,400, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, बार बार मार्केट ये टेस्ट करता है। लेकिन उसके बाद जब मार्केट फॉल किया था, एक अपसाइड आया था, फिर वापस फॉल किया, फिर वापस अपसाइड गया, फिर ये जो ओपन हुआ था, ये अच्छा खासा ओपनिंग हमारे सामने देखने मिला। जो ये जो ओपनिंग था ओवरऑल हम समझ सकते हैं कि जो जीएसटी रेट कट का ओपनिंग था उसके हिसाब से ओपनिंग हुआ था, कि गैप अप हमारे सामने निकला है, कोई न्यूज़ इंटरनली आ गई होगी। गैप अप के बाद जो गैप क्लीन किया है, और उसके बाद फिर कंटिन्यू डाउन आया है। आप देखो कंटिन्यू डाउन आया है। अब यहाँ से अगर आप टॉप मारते भी हो, जैसे लास्ट टाइम भी ऐसा नहीं कि मारा नहीं था, टॉप ट्राई किया था, ये वाला जो टॉप वाला जोन है मार्केट ने बार बार ट्राई किया था, लेकिन वापस फिर वहीं से सस्टेन नहीं कर पाया, वहीं से सस्टेन। अभी मार्केट ओवरऑल यूएसए के भरोसे चल रहा है। ट्रम्प, आई डोंट नो, भारत की इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कल जाके ट्रम्प ऐसा, अभी नेपाल में आपको पता चला होगा सोशल मीडिया बंद हो चुके हैं, सोशल मीडिया पे बैन लग चुका है, लोग अचानक व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं।
अगर इंडिया में कल जाके ऐसा हो जाता है, क्योंकि अब जो बोलोगे भैया गवर्नमेंट काम, भैया आप जिस चीज़ पे ये देख रहे हैं वो भी अमेरिकी चीज़ है। आप कमेंट करोगे एंड्रॉयड एप्पल से, वो भी अमेरिका का है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे करोगे, वो भी अमेरिका का है। एवरीथिंग इज ऑफ अमेरिका, इसलिए तो इतना वो जकड़ बना के रखा है। तो कहीं ना कहीं रूलिंग गवर्नमेंट जो अभी की है वो कहीं ना कहीं इट्स नॉट फेवरेबल फॉर रिटेलर्स टू बी ऑनेस्ट। बट या आप सोच सकते हैं वैसी चीज, बट या अब देखिए जिस जिस सिचुएशन पे मार्केट इस जोन में जब था, इस जोन में जब मार्केट ने ट्राई किया था, जो मार्केट बार बार ट्राई कर रहा है 25 200, जो मार्केट बार बार ट्राई कर रहा था ये जोन, वहां से वापस आ रहा है। अब ये कुछ इस प्रकार से निकल भी जाए तो यहाँ पे अपने को एक स्ट्रॉन्ग बाइंग चाहिए। उसके बिना वहाँ यहाँ पे एक अपना कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा मार्केट में, अपन उतना कॉन्फिडेंटली मार्केट में पैर नहीं रख सकते। अब थोड़ा थोड़ा सा कैंडल स्टिक पे भी अगर आप ध्यान दें आज क्या हुआ था, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक हैमर बनाया था, जो कि कुछ 12:30 या 1 बजे के पहले जो है हैमर बना था। ये वाला हैमर, ये वाला हैमर मैं क्या बोलता हूँ आपको, डाउन ट्रेंड में हैमर, डाउन ट्रेंड में जब हैमर बनता है और उस हैमर का लो लास्ट वाले लो से नीचे होता है, तब ये कुछ परफेक्ट रिवर्सल का चांस था। हमारे पास ये सिचुएशन आई थी, लेकिन मार्केट उस रफ्तार से एक रैली नहीं पकड़ पाया जो एक अच्छी रैली उठा सकता था और आज के टॉप को वो बीट कर सकता था, वैसा नहीं हुआ। ओवरऑल कल का जीएसटी कट भी हमारे सामने आया, उसके बाद अमेरिका की न्यूज़ भी हमारे सामने आई। अब आप ऐसे बोल सकते हो एक बैड न्यूज़ आई थी जो यूएसए से आई थी कि यूएसए टैरिफ लगाने वाला है आईटी कंपनीज पे, और एक गुड न्यूज़ आई थी जो कि जीएसटी का रेट कट हुआ था, तो शायद इसने मैनेज कर लिया हो। लेकिन फिर वो जो चाइना और रशिया की डील चल रही है भारत के साथ, उसके बाद जर्मनी के साथ, अभी जर्मन्स भी काफ़ी ज़्यादा डील में उत्सुक है भारत के साथ, तो उसका नतीजा भी हमें मार्केट में देखने क्यों नहीं मिला। ठीक है, चलो इसकी बात आप समझो, ये तो चलो होता, ये तो चलते रहेगा। आप समझो ये वाला जोन जब तक मार्केट तोड़ता नहीं है, दैट इज 24,840, नोट कर ले एक बार, 24,840 वाला जोन जब तक मार्केट तोड़ता नहीं है, हमें कोई अच्छी मूव यहाँ से देखने मिले। लेकिन यहाँ पे भी एक अच्छी कैंडल चाहिए। अगर आप सोच रहे हो ये वाला मूव तोड़ देवे, तो यहाँ पे भी हमें अच्छी कैंडल चाहिए। अब देखिए ये वाला जोन जो है ना, मंडे को मार्केट किस प्रकार से ओपन होगा, ये तो सैटरडे और संडे यूएसए का कैसे जाता है उस पर पता चलेगा। अगर शायद कोई बैड न्यूज़ ना आए तो गैप अप ओपनिंग हमको डायरेक्ट 24,840 से देखने मिलेगी। सीधा गैप अप ओपनिंग हमें यहाँ से देखने मिलेगी, जो कि आज का ही हाई था, एक जो हाई बनाया था उसके आसपास 24,230, 24,840, 830 के आसपास। लेकिन वही अगर अपन थोड़ा बैंक निफ्टी देखने का ट्राई करें, सेम बैंक निफ्टी का सीन है, साइडवेज 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 कब से, पिछले 12 दिन से कह सकते हैं, लाइक 6 दिन ये और 6 दिन, हाँ 6 और 6 दिन 12, 26 तारीख से मार्केट एक जोन आया था। एक जोन से जब 28 तारीख को लास्ट गिरा, उसके बाद कंटिन्यू एक जोन में मार्केट कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा है। अब इसके पीछे बैंक्स में बाइंग्स नहीं हो रही है, बैंक्स में स्ट्रॉन्गनेस क्यों नहीं दिख रही है, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि अपने पास तो भैया जीएसटी का रेट आया, अपने पास बोल रहे हैं रशिया के साथ अच्छी डील हो रही है मार्केट की, तो फिर हमें मार्केट्स में एक अच्छा मूव, इंपॉर्टेंट मूव क्यों नहीं देखने मिल रहा है, वो हमारे साथ एक इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। इसका आप कमेंट सेक्शन में राय दें अपनी। अब मेरा क्या लॉजिक है इसके पीछे, ये समझने का ट्राई करते हैं। मैं सभी प्रकार की ड्राइंग्स आपके सामने डिलीट करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे मैं अपने चार्ट्स को रखता हूँ। देखिए मुझे लगता है अभी भारतीय शेयर बाजार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट का टाइम है। अब इन्वेस्टमेंट का टाइम हम बोलते हैं हमेशा टिप में बाय करना चाहिए। एक चीज हमारे सामने आप समझ के देखिए, ये जो जोन मार्केट के सामने बार बार आ रहा है, ये प्रकार का जोन जो मार्केट में बार बार हमें देखने मिल रहा है, ये जो जोन आ रहा है, ये जोन है एक अटका हुआ जोन जहां पे चल रहा है बस। ना हमें एक फॉल देखने मिल रहा है कि हम पुट साइड पोजीशन बनाए, ना हमें एक राइज देखने मिल रहा है कि हम सी साइड एक पोजीशन बनाए। पी साइड भी अटके हुए हैं, सी साइड भी अटके हुए हैं। अगर यहां से कोई अच्छा एक कंफर्मेशन कैंडल आता है, और जिस प्रकार से जीएसटी का न्यूज का भुआ भैया हर न्यूज पोर्टल के फ्रंट पेज पे बताया जा रहा है, इसमें जीएसटी कम होगा, उसमें जीएसटी कम होगा, उस प्रकार से वो रिएक्ट ही नहीं किया है। और ऊपर से यूएसए जो मनमानी लगा रखा है, तो इन द एंड ओवरऑल मार्केट अभी रिटेलर्स के फेवर में है ही नहीं। मार्केट अभी रिटेलर का है ही नहीं, मार्केट अभी है सिर्फ एफआईआई एंड डीआईएस का।
अगर यहाँ पे आप समझो ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन, अगर ये वाला जोन 53,600, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जोन अगर मार्केट एक बार डाउन साइड गिर जाता है तो हमें एक जबरदस्त सा फॉल देखने मिलेगा और वो फॉल रुकेगा 51,600 पे। बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। और सेम यही आप नोट कर ले हुए निफ्टी के चार्ट में 24,300 ये इंपॉर्टेंट जोन है, 24,400 ये इंपॉर्टेंट जोन है जो बार बार मैं अपने वीडियोस में बताते रहता हूँ। और ये जोन टैटू बनवा लीजिए, जोन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है 24,400। ये जोन अगर मार्केट ब्रेक डाउन दे देता है नीचे साइड तो मार्केट में एक ज़बरदस्त फॉल हमें देखने मिलेगा। ये काफ़ी ज़्यादा एक क्रूशियल जोन है और उसके बाद जोन निकल के आता है वो है 2400। 2400 तो चलो इस ये वाला जोन है जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना तो नहीं आएगा, लेकिन 24 आप 300 400 समझ के चल सकते हैं। अब मार्केट में बाइंग कब आएगी क्या लगता है? समझो, मार्केट जो इस प्रकार से मूव दे रहा है यहाँ पे, ये वाला जोन अगर मार्केट तोड़ता है तो सीधा मार्केट ऊपर निकलेगा। और आप ये पैटर्न समझने का ट्राई कीजिए जो आपके सामने बन के निकला है। मार्केट को ये वाला जोन तोड़ना बड़ा आवश्यक बन चुका है, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट जोन बन चुका है मार्केट के लिए। जब तक मार्केट ये जोन के बाहर नहीं निकलेगा, ये जो जोन है दैट इज 25,100 जब तक मार्केट निकालता नहीं है ये जोन के ऊपर, तब तक हम ये टारगेट जो कि इसका 25,600 का टारगेट था वो अपेक्षा नहीं रख सकते। अगर 25,600 हम एक बार तोड़े तो हम एक अच्छी रैली, उसके लिए अच्छी न्यूज़ और ये बिहार का पॉजिटिव इलेक्शन होना चाहिए। हम बिहार को समझते हैं भैया ऐसा स्टेट है कि भैया है ना बबुआ, लेकिन एक बिहारी सब पे भारी। तो बिहार का इलेक्शन हमारे इंडियन मार्केट के सिनेरियो के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम क्या कर सकते हैं, आप एक गैप अप की पोजीशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंडे को जब मार्केट खुलेगा, ठीक है। अब गैप अप मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि सैटरडे और संडे ये शायद अच्छा जाने वाला है, ऐसा एक मुझे एक वाइब आ रही है। गणपति बाप्पा भी विदा लेने वाले हैं हमसे। अब गणपति बाप्पा जब आए थे तो लॉस लेके आए थे, अब गणपति बाप्पा जाएंगे तो प्रॉफिट दे के जाएंगे, एक अपेक्षा है। दूसरी बात, ये जो आपको पैटर्न नजर आ रहा है ये शायद यहाँ तक तो टेस्ट करे, दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। 25,100 यहाँ तक तो टेस्ट करेगा, अब कितने दिन में करेगा वो राम जाने। और 2500 25,100 जैसे इधर से ब्रेक होता है हम एक अच्छा मोमेंटम देखेंगे जो कि होगा 25,800 तक। यस, और जैसे 25,600 25,800 2600 तक मार्केट जाता है उसके बाद हम अपेक्षा रख सकते हैं आगे की 30,000 का सपना अपन निफ्टी में देख सकते हैं। तो ओवरऑल अभी ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। आप छोटा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप समझने का प्रयास करोगे, मार्केट गिरा उठा, मार्केट गिरा मार्केट उठ रहा है। अब मार्केट उठ रहा है कौन से जोन पे? देखिए ये वाला जो जोन है ना ये इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि यहाँ पे भी एक बार जब गैप अप ओपन हुआ था और ये डे अगर आपको याद हो तो पिछले अक्टूबर का अगर मैं थोड़ा देखूं, माफ करें माफ करें माफ करें हमें, अक्टूबर का है बाबू, यस अगस्त सितंबर, यस आप देखोगे मार्केट में कंटिन्यू छुट्टी आई थी। यस, स्वतंत्र दिन था 15 तारीख का, यस 15 तारीख का स्वतंत्र दिन था, 16 तारीख को सैटरडे था, 17 तारीख को संडे था और 18 तारीख को मार्केट ओपन हुआ था। सेम यही सिचुएशन आपके सामने अभी ये बनने वाली है। नीचे देखिए थोड़ा चार्ट पे, 14 अगस्त को था मार्केट ओपन, फिर 15 को छुट्टी थी और सीधा 18 अगस्त को मार्केट खुला था। सेम ये सिचुएशन बनने जा रही है, तो ये गैप अप वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। साइडवेज की तो अपेक्षा कम है, लेकिन ये जो मार्केट की सिचुएशन जो यहाँ पे थी ना वो यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। फिर उसके बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा वो हम देखने वाले। फिर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे स्टॉक मार्केट सीखने जानने समझने के लिए लेगेसी को आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।